तुम खानदान से बाहर उसके रिश्ते की बात चलाओगी। इतने वसूल से कैसे कह सकती हो? मैंने पूछा क्या जानती हो तुम? मीरब मुर्तसिम नहीं मानेगा, बस इतना जानती हूँ। डायरेक्ट चैलेंज। ये चैलेंज शायद जीत जाए हया। जीत तो जाएगी लेकिन गलतफहमी और आ जाएगी उसके दिमाग में। वो तो अगर मीरब को पता चला कि वो मलिक ज़ुबैर है, मीरब भी कौन सा हाँ कर देगी फिर उस शादी के लिए। लेकिन अभी तक इसको और मरियम को पता नहीं है, उसके बाद तो शायद मरियम भी ना कर दे। हाँ लेकिन हया ये चैलेंज जीत गई ना एक तरह से। हाँ, चैलेंज दे के ही वो यही गई है जो जीतती पड़ी है ऑलरेडी। कोई नहीं, देखते हैं। बहुत प्यारा है माशाल्लाह, वो भी कितना अच्छा लग रहा है। सुनो, इसको यहाँ रखो और ऊपर से जाके चूड़ियाँ ले आओ। जा। ये तुम कहाँ चले इतनी जल्दी में? यहाँ आओ। कहाँ जा रही हो? मुर्तसिम के पास। जान बख्श देना उसकी अब। ये बाकी सब तो तुम कर गुजरी जो करना चाहती थी। अभी ऑन द वे है। कहता है उसकी मुश्किलें बढ़ा देती है ये। बात तो ठीक है, अब एक नया लफड़ा लेके पहुंचेगी। बताया। अच्छा, इस घर की बहू हो तुम, मेरे इकलौते बेटे की अनोखी बीवी। तुम्हारी नंद की शादी है, कोई दिलचस्पी लो, कोई तैयारी करो, कोई तवज्जो दो इस घर पे। माँ बेगम, आपको दिख नहीं रहा मरियम इस शादी से खुश नहीं है? और इसको नहीं चाहती हूँ। आपकी एक इकलौती बेटी है, उसका उदास चेहरा आपको दिखाई नहीं दे रहा। और कुछ? मैं देख नहीं पा रही कि मेरी इकलौती बेटी उदास है। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं कुछ समझती नहीं हूँ। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि वो खुश है? मरियम, मैं सबके मेरी प्यारी बेटी, मुस्कुराओ ना। देखा तुम मुस्कुरा रही हो, तुम कह रही हो कि वो खुश नहीं है। सबकी मेरी बच्ची इतना रो पा रहा है, दुल्हन बनेगी तो जगमगाएगा इसका चेहरा। तुम देखना कितनी खुश नसीब हूं मैं। पहले बेटे के सर पे सेहरा सजा और अब बेटी की शादी होने वाली है। और लड़कियों का क्या है, घर छोड़ते हुए सभी लड़कियां उदास होकर रोने लगती हैं, लेकिन माशाल्लाह ऐसी अच्छी ससुराल, इतना चाहने वाला शौहर मिला है मेरी बेटी को। राज करेगी, राज। बस खुदा किसी की नजरे बद से बचा ले इसे। कुछ ज्यादा नहीं भिगो भिगो के मार रही। पता नहीं इनको हुआ क्या है लास्ट 2 एपिसोड से। अरे वही यार, उस वजह से ही है जो बीच में तो ये कोई रिस्पॉन्सिबल मानती है वो झूठ बोलने बीच में के तो लिए। ये ठीक हो गई थी इसके साथ जब हया ने इसके साथ गलत किया। अरे नहीं, वो बच्चे वाले सीन के बाद से दिक्कत है इनको, ताना मारती रहती है।
होते तो मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही। मना किया था ना। क्यों माँ बेगम को तंग कर रही हो? क्यों मरियम की शादी के पीछे पड़? मैं पीछे नहीं पड़ी। और नहीं तो क्या? कितना समझाया था कि कोई इशू क्रिएट मत करना। मैं इशू क्रिएट नहीं कर रही हूँ मुर्तसिम। अगर इस शादी से इशू है तो वो मरियम को है, वो किसी और को पसंद करती है जो तुम और माँ बेगम सुनना नहीं। हाँ, नहीं सुन सकते। किसी बाहर के बंदे के साथ उसका नाम नहीं सुन सकते। मरियम अनस को पसंद करती है। पसंद करती हो या ना करती हो, लेकिन प्लीज मेरा इस बात को छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ सकती क्योंकि मुझे मरियम की परवाह है। अगर उसकी परवाह है तो उसको कन्विंस करो, माँ बेगम की हेल्प करो, लेकिन इस बात को यहीं पे खत्म कर दो मीरा प्लीज। बस उसकी शादी नौरे से ही होगी, और जब खानदान में इतना अच्छा लड़का है तो क्या तुम्हें क्या पता कि अनस नौरे से कहीं ज्यादा अच्छा हो। वो अच्छा हो या बुरा, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ आउटसाइडर है। मैं मरियम से वादा कर चुकी हूँ। मेरे से पूछ के किया था वादा तुमने? मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। जहरीला है यार। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि तुम कितनी बड़ी बात कर रही हो मीरा? तुम्हारी जगह अगर कोई और होता और मुझे ये कहता कि मेरी बहन किसी और से बात करती है, किसी और में इन्वॉल्व है, तो मैं उसका क्या हासिल करता? बस हुआ तो क्या? अब इस बारे में कोई बात, कोई बहस नहीं होगी। इसे मेरी लास्ट वार्निंग समझो। शादी कर, बल्कि वो तो चाहती कि मेरी शादी उससे ना हो। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्यों? क्यों क्या मतलब? आप फीलिंग रखती हैं मेरे लिए? तो हाया ने तुम्हें वहां बुलाया। और बहुत अच्छा किया, वरना तुम तो नारेस को ये भी बता देती कि मरियम किसी और लड़के में इंटरेस्टेड है। मैं सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। मत करो ये कोशिश। ओह